पिछले सालों में अब तक यूनिवर्सिटीज़ पर जो है 6,625 करोड़ और 82 लाख रुपए खर्च हो चुके हैं। खर्च होने का मतलब है कि यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर एक ऋण, एक कर्जा जो है बोझ बन चुका है। संक्षेप में कहना चाहता हूं कि यूनिवर्सिटीज़ कर्जे में डूब रही है। तो उस वक्त यूनिवर्सिटी के टीचर्स ने, नॉन टीचिंग स्टाफ ने और जो जागरूक नागरिक थे, मैंने भी आवाज़ उठाई थी कि इससे तो यूनिवर्सिटीज़ धीरे धीरे बंद हो जाएगी। तो विरोध देख के सरकार ने उसको ऑर्डर को वापस ले लिया था और कहा यह था इसको ग्रांट इन एड ही माना जाए, लोन ना माना जाए। फिर भी इन्होंने जो है अपना जो एक्सपेंडिचर जिसमें हेड आता है उसमें नॉन रेकरिंग एक्सपेंडिचर का कह के और एक स्पष्ट रूप से ना कह के उसको लोन ही जारी रखा ग्रांट इन एड की बजाय। पहले तो आपका सबका वेलकम है कि आप सभी आए। मैंने ये सुना है कि कई जगह आज पीसी चल रही हैं, तो उसमें से आपने टाइम निकाला। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि पॉलिटिकल खबरें तो छपती रहती हैं, लेकिन मैंने आज अपने पुराने स्वभाव के हिसाब से और मेरा जो इंटरेस्ट रहा है उसके हिसाब से आज मैं आपके सामने जो हमारी स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, हरियाणा गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं, 23 यूनिवर्सिटीज़ हैं, 23 यूनिवर्सिटीज़ हैं जो आज के दिन हरियाणा में सरकारी यूनिवर्सिटी का रूप लिए हुए हैं। और इनमें से 22 यूनिवर्सिटीज़ जिनको पहले सरकार ग्रांट देती थी, अब पिछले 22-23 के फाइनेंशियल ईयर से और विशेष करके थर्ड और फोर्थ क्वार्टर से ग्रांट बंद करके लोन दिया जा रहा है। और इस लोन की वजह से पिछले सालों में अब तक यूनिवर्सिटीज़ पर जो है 6,625 करोड़ और 82 लाख रुपए खर्च हो चुके हैं। खर्च होने का मतलब है कि यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर एक ऋण, एक कर्जा जो है बोझ बन चुका है। संक्षेप में कहना चाहता हूं कि यूनिवर्सिटीज़ कर्जे में डूब रही है। कारण मैंने आपको ये बताया था कि हरियाणा गवर्नमेंट का जो फैसला हुआ पहले 2022-23 में हुआ, ये 29 अप्रैल 2022 को, और इन्होंने लेटर जारी किया 10 यूनिवर्सिटीज़ के लिए कि फर्स्ट इंस्टॉलमेंट के रूप में आपको 147 करोड़ रुपए हम लोन के दे रहे हैं। तो उस वक्त यूनिवर्सिटी के टीचर्स ने, नॉन टीचिंग स्टाफ ने और जो जागरूक नागरिक थे, मैंने भी आवाज़ उठाई थी कि इससे तो यूनिवर्सिटीज़ धीरे धीरे बंद हो जाएगी। तो विरोध देख के सरकार ने उसको ऑर्डर को वापस ले लिया था और कहा यह था इसको ग्रांट इन एड ही माना जाए, लोन ना माना जाए। इसके बाद क्या हुआ, फिर भी इन्होंने जो है अपना जो एक्सपेंडिचर जिसमें हेड आता है उसमें नॉन रेकरिंग एक्सपेंडिचर का कह के और एक स्पष्ट रूप से ना कह के उसको लोन ही जारी रखा ग्रांट इन एड की बजाय। क्योंकि इसमें यह था कि 2 हेड्स हैं अलग अलग फाइनेंस डिपार्टमेंट से, जिस हेड से ग्रांट जारी होती है और लोन जारी होता है। तो ग्रांट तो जारी होती है, फाइनेंशियल हेड जो होता है वो 2202 से, और जो लोन जारी होता है वो 6202 या इससे अबो के हेड हैं, उनसे जारी होता है।
और यूनिवर्सिटीज़ ने जो ये लोन दिया है सरकार ने, इसमें से अब तक जो है 5416 करोड़ रुपए तो खर्च कर चुकी हैं। मतलब पहले बजट एस्टिमेट बनाए, फिर बजट को रिवाइज किया, फिर फंड अलॉट किए और फिर उन्होंने क्वार्टर वाइज खर्चा किया। तो 5416 करोड़ रुपए जो है, 5416 करोड़ रुपए यूनिवर्सिटी खर्च कर चुकी है। और रिमेनिंग अमाउंट है, आई एम श्योर कि फाइनेंशियल ईयर ये जो चल रहा है ख़त्म होगा, इतने तक वो रिमेनिंग अमाउंट भी खर्च हो चुकी होगी। मतलब कहने का कि ये साल जो अंत होगा तो कम से कम 6,652 करोड़ 6,625 करोड़ के कर्जे में यूनिवर्सिटी डूबी हुई होगी। अगली बात मैं कहना चाहता हूँ आपको कि फिर एक बार 2023 में आवाज़ उठी थी, जब 2022 के लास्ट जो क्वार्टर थे उनको जो लोन में कन्वर्ट किया, फिर आवाज़ उठी और फिर सरकार ने क्या जारी किया उसमें कि हम डायरेक्ट करते हैं यूनिवर्सिटीज़ को कि अपने सोर्सेज खुद जनरेट करें। और जनरेट में मतलब फनी बात क्या आ रही है कि आप पैसा रेज करें, किससे करें? अपने अलुमनाई से, अपने जो एक्स स्टूडेंट रहे हैं, आपके छात्र रहे हैं, उनसे जनरेट करें, CSR से करें, कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी से। जबकि आपको पता है कॉरपोरेट हाउसेज खुद अपनी प्राइवेट यूनिवर्सिटी बनाए बैठे हैं। हरियाणा के अंदर काफ़ी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनको कॉरपोरेट हाउसेज चला रही हैं। बहुत बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं, 2-3 तो सोनीपत के अंदर ही है। तो जो अपनी खुद यूनिवर्सिटी चला रही हैं वो CSR में आपको पैसा कैसे दे देंगे और आगे बढ़े?